Hello everyone, welcome to Edutainment Classes of Commerce, the ultimate destination for the commerce aspirants. Myself Tanu Garg. I have done my MCOM, B.Ed, NET JRF and soon to be Dr. Tanu Garg. अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए जिससे आप कॉम्प्लेक्स चीजों को इजीली समझ सके और एक्सपर्ट गाइडेंस की नीड है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएगी जिससे आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। अगर आपने मेरी पास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में, सो प्लीज वो वीडियो देखिए। उसके बाद आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मीनिंग, नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, सो ये टॉपिक दिखने में तो बहुत ज्यादा इजी है एंड स्मॉल है, बट ये फंसाने वाला क्वेश्चन इससे आते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इवन हायर में भी आते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा फंसाते हैं हमें एग्जाम में। सो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस रिस्क होता क्या है। ओके, so, business risk refers to the probability of losses or inadequate profits due to uncertainties or unexpected events. ओके, अनसर्टेनिटीज क्या होती है? पर्टिकुलर कुछ ऐसी कंडीशंस जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, वी डोंट हैव कंट्रोल अपॉन इट, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल। ओके, विच आई टोल्ड यू कि अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या है? ऐसी पर्टिकुलर कुछ इवेंट्स, कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जा रहा है, फ्लड आ जा रहा है, अचानक से कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जा रही है, नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है, तो उससे क्या है, वो सब चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। तो उसकी वजह से जो हमें लॉसेस, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है इन द केसेस कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? बिजनेस रिस्क। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट दैन एक्सपेक्टेड। कभी कभी ऐसा होता है हमने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया होता है उतना हमें नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ क्या हुआ, हमारे जो कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या पर्टिकुलर हम सोच सकते हैं जैसे फैशन है, तो फैशन में जैसे बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि हमारे यहाँ डैमेज जीन्स का बहुत ट्रेंड था। ठीक, हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस साल सेल्स हमारी 5 लाख तक तो जाएगी। ठीक, लेकिन क्या हो गया, उसकी वजह से हमारा फैशन चेंज हो गया, डैमेज जीन्स का ट्रेंड खत्म होकर न्यू फैशन आ गया, दैट इज लूज जीन्स का पैटर्न आ गया, तो 5 लाख की जगह हमें 2 लाख का प्रॉफिट होता है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या है, ये हमारा एक बिजनेस रिस्क है। ठीक, ये हमारे जो बिजनेसमैन है उसके कंट्रोल के बाहर है, ये अनसर्टेनिटी ये कभी भी आ सकती है। ओके, सो ये हिंदी वालों के लिए डेफिनेशंस है बिजनेस रिस्क की। उसके बाद हम लोग जानते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर कैसा होता है बिजनेस रिस्क का? सबसे पहला क्या पॉइंट है, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसी कंडीशंस जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। ठीक, एंड पर्टिकुलर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। ठीक, जैसे हमने बताया आपको, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, तो इन सब चीजों पे बिजनेसमैन का कंट्रोल नहीं है। तो ये पर्टिकुलर ऐसी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एज यू नो, हमें बचपन से कॉमर्स के जो बच्चे हैं उन्हें पता होगा, जब पढ़ाया जा रहा था तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि हर बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता ही होता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा, एंड हर बिजनेस में रिस्क होगा, चाहे बिजनेस स्मॉल हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी बिजनेस हो। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो, कोई भी तरीके का बिजनेस होगा, हर बिजनेस में रिस्क होता है। बिजनेस, बिकॉज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ओके, आफ्टर दैट हमारा थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। हाँ, ये चीज हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस के नेचर और साइज पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई पर्टिकुलर बिजनेस है जिसमें फैशन बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक, तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऐसा बिजनेस जैसे हम लोग एफएमसीजी गुड्स में डील कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें हमारा जो रिस्क होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आते, वो पर्टिकुलर उसमें ऐसी चीजें जो डेली यूज की चीजें हैं, तो उसमें इतना रिस्क नहीं होगा इन कंपैरिजन टू द बिजनेस जिसमें ट्रेंड्स या फैशन चेंज हो रहा हो, जैसे मैंने आपको जीन्स का एग्जांपल दिया था। उसके बाद हमारा साइज ऑफ बिजनेस आ जाता है।
अगर हमारा एक चीज बताइए, अगर स्मॉल बिजनेस है और एक है हमारा बिग बिजनेस, ठीक, तो दोनों में से रिस्क किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बिग बिजनेस में हमारे रिस्क ज्यादा होगा, ठीक। एंड स्मॉल बिजनेस में भी रिस्क होगा बट कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा कि रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, तो बिजनेस हमारा बिग हो या स्मॉल हो रिस्क तो होगा, बट इन कंपेरेटिवली अगर हम बात की जाए तो जो बिग बिजनेसेस होते हैं उसमें रिस्क हमारा ज्यादा होता है। ओके, आफ्टर दैट हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, दैट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। ओके, प्रॉफिट हमारा क्या होता है? रिवॉर्ड होता है रिस्क बियर करने का। हम लोग ने कॉमर्स में पढ़ा है कि रिस्क जितना ज्यादा होता है रिवॉर्ड उतना ज्यादा होता है, दैट इज हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट एंड लोअर द रिस्क लोअर विल बी द प्रॉफिट। ओके, सो हमारा जो प्रॉफिट और रिस्क है वो दोनों सिंक करके चलता है, ठीक। हर बिजनेस में हम पे डिपेंड करता है हम कितना रिस्क लेते हैं। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कर ले जाएंगे बिजनेस में, तो हम ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेके चलते हैं, क्योंकि आगे चल के हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, दैट इज ज्यादा ज्यादा रिवॉर्ड अर्न करेंगे हम। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स थे हमारे नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क के। आफ्टर आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर। ये हिंदी वालों के लिए है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जा रहा है हमारा? कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। जो मैंने आपको बताया था, जो पर्टिकुलर टॉपिक जो बहुत ज्यादा फंसाता है और जिससे एग्जाम में पूछा जाता है, वो मेन यही चारों कॉजेस हैं जिससे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको जो पर्टिकुलर मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने काफी एनालिसिस किया काफी एग्जाम से, तो उनमें मुझे पर्टिकुलर ये कुछ पॉइंट्स मिले जो कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने उसमें डिफरेंशिएशन बनाया है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें जो ह्यूमन कॉजेज में अलग आती हैं, इकोनॉमिक में आती हैं, फिजिकल में आती हैं, तो ये आपको थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक। और ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फंसाने वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कॉज की, दैट इज द नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज क्या होता है? जिनमें हमारा कंट्रोल बहुत थोड़ा बहुत होता है, दैट इज द कॉजेज विच आर इंडिपेंडेंट। अब जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सब क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज है, ठीक। ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, इसमें बहुत थोड़ा बहुत ही हमारा कंट्रोल होता है। हम लोग सेफ्टी क्या लेके चल सकते हैं? मैक्स टू मैक्स हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक। लेकिन ये पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जो हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती है, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक। ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। आफ्टर दैट हमारा आ जाता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज में क्या आ जाते हैं? पर्टिकुलर कुछ ऐसे कॉजेज जैसे जो हमारे पर्टिकुलर ह्यूमंस की वजह से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे इम्प्लॉयज है, ठीक, इम्प्लॉयज क्या हो गए? डिसऑनेस्ट हो गए, उन्होंने क्या कर दिया? धोखा दे दिया, ठीक। या फिर केयरलेस हो गए, उन्होंने सही से मशीन को नहीं यूज किया तो उसकी वजह से नुकसान हो गया। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू द पावर फेलियर, स्ट्राइक कर दिया हमारे एम्प्लॉयज ने, रायट्स। देन मैनेजमेंट इन एफिशिएंसी, ठीक, मैनेजमेंट हमारा सही से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा बहुत ज्यादा रिस्क इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सब ह्यूमन कॉजेज हो गए जो ह्यूमंस की वजह से बेसिकली होते हैं। और ये भी पर्टिकुलर ऐसे इवेंट्स है जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो जान के भी कुछ पर्टिकुलर चीजें कर देते हैं, जैसे डिसऑनेस्टी हो गई, तो इस केस में तो जो एम्प्लॉय होगा वो जान के उसने एक चीज की है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे काम होते हैं जो गलती से हो जाते हैं, जैसे उसने केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस हो गई, तो गलती से हो जाता है उसके केयरलेसनेस की वजह से। ओके, देन थर्ड हमारा कॉज आ जाता है इकोनॉमिक कॉज। ओके, इकोनॉमिक कॉज क्या होता है? जो मार्केट से रिलेटेड पर्टिकुलर कॉजेज होते हैं, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारे प्रोडक्शन मेथड, हम लोग पहले लेबर इंटेंसिव यूज करते थे, अब हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करने लग गए हैं, दैट इज मशीन। देन चेंज इन द गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आ रहा है। अब हम लोग की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई में चेंज आ जा रहा है। देन आ जा रहा है हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, राइज इन द इंटरेस्ट रेट, लिवाई ऑफ हाई टैक्स, गवर्नमेंट ने बहुत हाई टैक्स अचानक से लगाने लग गए, जिसकी वजह से क्या हो गया? कॉस्टिंग हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, रॉ मटेरियल से ही कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो अल्टीमेटली हमारा जो मेन प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कलेक्शन ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर्स, कि हमारे जो कस्टमर्स थे उन्होंने अभी तक पैसे ही हमारे नहीं दिए हैं। तो ये सब पर्टिकुलर जो केसेस है ये हमारे मार्केट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक कॉजेज।
ओके, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज द फिजिकल एंड द अदर कॉजेज। जो पर्टिकुलर ऊपर जो चीजें हैं उनमें नहीं आते हैं वो हमारे बेसिकली फिजिकल कॉजेज और अदर कॉजेज के अंदर आते हैं। फिजिकल में पर्टिकुलर ऐसी चीजें हो गई जो हमारे एसेट्स को नुकसान पहुंचाती है, एसेट्स को डैमेज करती है। ठीक, ये सब चीजें भी हमारे अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं। जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, ये हमारा अदर कॉज हो गया। मैकेनिकल फेलियर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे एसेट पे नुकसान आ रहा है, तो ये फिजिकल कॉज के अंदर आ जाएगा। बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा इकोनॉमिक पूछा जाता है, ये तो याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक कॉज के अंदर नहीं आएगा, ये फिजिकल कॉज के अंदर आएगा, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन है वो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। ठीक, फिर हम आ जा रहा है डैमेज ऑफ द एसेट्स, एक्सीडेंट टू द एम्प्लॉय। ठीक, ये सब चीजें हमारे किसके अंदर आ जा रही है, फिजिकल कॉजेज। एक्सीडेंट टू द एम्प्लॉय, सपोज एसेट की वजह से हमारे एम्प्लॉय को नुकसान हो जा रहा है। ठीक, तो ये सब हमारा किसमें आ गया, फिजिकल कॉजेज में। तो ये सब पॉइंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा आप, बहुत पूछा जाता है एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, हमारा हिंदी वालों के लिए है। ओके okay, so now it's time for the revise quicker and learn quicker. Okay, so let's start. Is the first question, that is, earthquake comes under which type of risk? So बताइए, earthquake हमारा किस रिस्क के अंदर आता है? फर्स्ट, ए नेचुरल कॉज, बी ह्यूमन कॉज, सी इकोनॉमिक कॉज एंड डी इज द फिजिकल कॉज। ओके, तो हमने पढ़ा था earthquake क्या है, हमारा नेचुरल कॉज है, वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, वो उस पे हमारा बहुत लिटिल कंट्रोल होता है, वो किसके अंदर आता है, हमारा नेचुरल कॉज रिस्क के अंदर। ओके, आफ्टर दैट हमारा आ जा रहा है सेकेंड, दैट इज बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क हमारा अराइज नहीं होता, किसकी वजह से? चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गुड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, देन पावर फेलियर। सो बिजनेस रिस्क हमारे चार टाइप के होते हैं, हम लोग ने पढ़ा था, फिजिकल, इकोनॉमिक, नेचुरल, यस, एंड ह्यूमन रिस्क, यस। सो ये चार टाइप के रिस्क होते हैं। तो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया हमारा, ये भी हमारा बिजनेस रिस्क का पार्ट है। इकोनॉमिक डिसऑनेस्टी, ये भी हमारा ह्यूमन कॉज के अंदर आता है। देन पावर फेलियर, ये हमारा फिजिकल कॉज के अंदर आता है। बट जो गुड मैनेजमेंट होगा तो वो हमारा बिजनेस रिस्क के अंदर नहीं आ रहा। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उससे बिजनेस तो हमारा और अच्छा वर्क करेगा ना, तो दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ रिस्क। सो इसमें कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, हमारा बी वाला पॉइंट। ओके, फर्दर ये हमारा हिंदी वालों के लिए है क्वेश्चन, देख सकते हैं हिंदी वाले भी। ओके, so let's wind up this class. So thank you for watching everyone. I hope to see you in my next class. So my next topic will be, we are going to start with a new chapter, that is introduction and classification of business enterprise. Okay, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक, और इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी भी टॉपिक में, या फिर कोई क्वेश्चन या टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे मेरे क्लास में पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।